किसी भी दिग्गज नेता का जब किसी प्रदेश में दौरा होता है तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और जाहिर तौर पर अमित शाह का बिहार के सीमांचल में दौरे को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। और क्या एक विशेष रणनीति के तहत, एक प्लान के तहत अमित शाह यहां सीमांचल का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि न सिर्फ सीमांचल की 4 लोकसभा सीटें अगर 2024 के मद्देनजर से देखा जाए, बल्कि कोसी अंचल की भी 2 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी की किस्मत या यूं कहें कि जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर दिखाई पड़ता है। और उसी स्ट्रेटजी के तहत क्या अमित शाह यहां पर दौरा कर रहे हैं और इसी की आशंका या इसी पर आरोप लगाते हुए विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए किया जा रहा है। और ऐसे कुछ बयान सामने आ सकते हैं जिसमें बिहार में एक हलचल पैदा करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, न सिर्फ अगर हम सीमांचल की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां पर बीजेपी के खाते में सिर्फ एक ही सीट यानी अररिया की ही सीट है, और दूसरी तरफ अगर हम 24 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें से भी बीजेपी की हालत बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। 16 सीटों पर महागठबंधन का, जो कि अब जेडीयू और आरजेडी उनका कब्जा है। सीमांचल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए अमित शाह के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और इसीलिए उनके सीमांचल आने पर सियासत भी गर्मा गई है। 23 तारीख को पूर्णिया और 24 सितंबर को किशनगंज में वो रैली करेंगे। देखिए, ये केंद्र सरकार की नीति है कि जो देश की ज्वलंत समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर देश में चर्चा नहीं शुरू हो जाए, इसलिए वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मूल समस्या से ध्यान देश की जनता को हटाने के लिए वो ये प्रयास करते हैं। लेकिन जनता दौरे पर आ रहे हैं इसीलिए कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार ऐसी धरती है जहाँ लोग धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं करते। तो जेडीयू की इन सवालों को, जेडीयू की इस बेचैनी को कैसे देखा जाए? वैसे राजनीतिक विश्लेषक कहते भी यही हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और इस दौरे को लेकर बीजेपी की रणनीति भी यही होगी कि किस तरह से वहां पर अपने संभावित जनाधार को टटोला जाए, जो जनाधार पहले से मौजूद है उसको इंटैक्ट रखा जाए। और लगातार इस पूरे मसले पर, या कहें कि जो 23 और 24 तारीख का दौरा है अमित शाह का, उसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आइए आपको वो सुनाते हैं। ठीक कहा है आदरणीय ललन सिंह जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह जी जहाँ जहाँ जाते हैं उन्माद ही पैदा होती है। यूपी में गए थे, जहाँ से शुरुआत की थी, क्या हुआ था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीमांचल को चुनना इस बात का परिचय है कि कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, लेकिन सब लोग उधर के इलाके के लोग एकदम लामबंद होकर के एकदम अटेंशन मोड में है। वो जान रहे हैं कि लोग क्या कर सकते हैं। इनके खतरनाक डिजाइन में लोग आना नहीं चाहते हैं, तो पहले ही सब लोग जाने क्या है, तो कुछ बिहार को देंगे क्या? अरे दर्जा देंगे कि पैसा देंगे कि सहायता देंगे? कुछ नहीं देंगे। ये कुछ बिगाड़िए के जाएंगे ना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर चली गई। सत्ता से बाहर जाने के बाद बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी फिर से वही काम करने की कोशिश बिहार में कर रही है जिसके लिए वो एक्सपर्ट हैं। अमित शाह बिहार आ रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सीमांचल इसलिए जा रहे हैं कि वहां पे धार्मिक उन्माद की बात कर सकें और धार्मिक उन्माद फैला सकें। इनफैक्ट मैं तो बिहार सरकार को यह सलाह दूंगा कि इस चीज के लिए बिहार सरकार कमर कस के रखे, क्योंकि इन चीजों की आशंका है। कार्यक्रम अमित शाह जी के देख लीजिएगा, कितना भव्य कार्यक्रम होगा। और हम लोग कोई जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टी नहीं, हम लोग विचारों की पार्टी है। ये सेकुलर पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पूरे देश विदेश से एक जाति के खोज के लाके यहाँ डिपुटेशन करके नहीं रखते हैं। हमारे लिए सब बराबर है और समय आ रहा है कि जब उनको भी हैसियत पता चल जाएगा। अभी तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हैसियत बनाए हुए थे, इस बार चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि कहाँ किसकी क्या हैसियत है। अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी के सीमांचल दौरे से पीएफआई जैसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाली संगठन को बौद्धिक और नैतिक समर्थन देने वाले महागठबंधन की पार्टियों में खलबलाहट है।
चाहे वो जदयू हो, राजद हो, माले हो, कांग्रेस हो। उनका दौरा जो हो रहा है ये सब लोग समझ रहे हैं और स्वाभाविक है, किसी ने दौरे से तो मना किया नहीं है और वो जान रहे हैं कि वो सीमांचल का इलाका है और वहाँ पे अनेक तरह की संवेदनशीलता होती है, तो राज्य सरकार का तो सतर्क रहना स्वाभाविक है और भाजपा के राजनीति करने का तरीका भी सबको मालूम है, बिहार सरकार को भी मालूम है। तो बिहार सरकार सतर्क है, सजग है और जो सत्ताधारी गठबंधन के दल हैं बिहार में वो भी सजग हैं, उनके कार्यकर्ता सजग हैं, जो कोई अप्रिय बात अप्रिय चीज नहीं हो। इस देश के गृह मंत्री पूर्णिया आ रहे हैं, वो हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं। जदयू अच्छे से जानती है कि माननीय अमित शाह जी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि खोजने से भी जदयू का यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। सभी वहाँ पर जा कर के माननीय गृह मंत्री जी का भाषण सुनेंगे, जनसभा में रहेंगे और भाजपा के ही सब लोग थे जिन्होंने यहाँ से जदयू को जिताने का काम किया था। इस बार भाजपा के ही कार्यकर्ता पूरे इस पूर्वांचल क्षेत्र में जदयू का सुपाड़ा साफ कर देंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जिस तरह का एक तरह से कहें कि चर्निंग हो रही है, इस पर सीधा बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, विपक्ष की या यूं कहें कि बिहार में सत्ता पक्ष की, चाहे कांग्रेस हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, उनकी आशंका और बेचैनी को कैसे देखा जाए, और दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति सीमांचल से अमित शाह के दौरे की शुरुआत, ये किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा बयानबाजी हो रहा है, ठीक जिस तरीके से योजना बीजेपी ने बनाई है उस पर बिल्कुल सटीक और खरा उतरते हुए ये पूरा परिदृश्य दिख रहा है। देखिए, मजे हुए बड़े बड़े जो नेता हैं वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इस दौरे को लेकर, महागठबंधन के नेता, तो उससे समझा जा सकता है कि वो बीजेपी को मदद ही पहुंचा रहे हैं और जिस तरीके के बयान, एग्रेसिव बयान जो दे रहे हैं, बीजेपी अपने मकसद में सफल हो रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने इस इलाके को, सीमांचल के इलाके को, इस अमित शाह के दौरे के लिए चुना है। जाहिर तौर पे जो पूरा इलाका है और वहाँ पे जो डेमोग्राफी है, जिस तरीके से वहाँ पे समीकरण है सामाजिक स्तर पे और बाकी जो चीज़ें हैं, इसको लेकर जो बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदला है, इससे पहले अगर कर ले, जो एनडीए था उसके खाते 4 में से 3 सीटें थी। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार, ये सीमांचल के 4 लोकसभा सीट है। इसमें किशनगंज छोड़ दे तो 3 सीटें एनडीए के खाते में थी। बदले हुए परिदृश्य में अब जबकि महागठबंधन में जेडीयू आ गया है तो 4 में 3 सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में आ गई है। एक अररिया सीट जो है वो बीजेपी के खाते में है। यानी 4 जो 3-1 का जो समीकरण था, वहाँ पे सीटों का जो ब्रेकअप था वो बदल गया, दूसरे खेमे में 3-1 हो गया है। तो अब इसको कैसे यहाँ पे पाट पाएंगे, इसको लेकर ये पूरी मुहिम है और अभी आए भी नहीं है अमित शाह। और जिस तरीके से महागठबंधन के लोग बयान दे रहे हैं, इससे बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिख रही है। जब अमित शाह आएंगे और फिर वो जब मुहिम शुरू करेंगे, जिस तरीके से बातों को रखेंगे, बीजेपी बूथ स्तर पे जो मैनेजमेंट है, एक एक बूथ का उसका हिसाब किताब रखती है और क्या बोलेंगे तो क्या प्रभाव होगा और क्या एक्ट करेंगे तो क्या प्रभाव होगा और विपक्ष क्या कहेगी तो किस तरीके से गोलबंदी होगी, उन्हें पता है। और वही हो रहा है जिस तरीके से बीजेपी सोच रही है, उनके थिंक टैंक, उस तरीके से महागठबंधन के लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जब अमित शाह आएंगे यहाँ पे पूर्णिया में 23 को और उसके बाद 24 को किशनगंज में है, स्थानीय स्तर पे कई सारे कार्यक्रम है, तो इसको लेकर ना सिर्फ बिहार के इन जगहों पे बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों पे, बगल में पश्चिम बंगाल है,
इसके अलावा जो आसपास के जो क्षेत्र पड़ते हैं उस बिल्कुल। पर भी इस दौरे का प्रभाव पड़ेगा और एक तरीके से बिहार में आगाज जो है और लोकसभा जाहिर चुनाव तौर का पर चुनावी बीजेपी संक्रांत के बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए अमित शाह का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब से महागठबंधन सरकार बनी है उसके बाद कोई आला कमान से कोई नेता, कोई दिग्गज नेता पहली बार यहां पर आ रहे हैं और अमित शाह का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। आपको